अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, वहाँ फिर से शटडाउन लग गया है। साल 2018 के बाद ये पहली बार हुआ है। बता दें कि इतिहास में ये 22वां शटडाउन है। पिछली बार ये शटडाउन 22 दिसंबर 2018 को शुरू हुआ था और 25 जनवरी 2019 तक चला था, यानी कुल 35 दिन। उस दौरान अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लगभग $3 अरब का नुकसान हुआ था, जो पिछले 40 सालों में सबसे बड़ा शटडाउन था। ऐसे में अमेरिका में अब फिर शटडाउन लग गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये शटडाउन होता क्या है और अमेरिका में ये क्यों लगा। बातों को ना घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका की बागडोर संभाली है, वो सभी के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी कारण अब अमेरिका भी वैश्विक राजनीति में चर्चाओं में बना है। चर्चा का कारण अमेरिका में लगा हुआ शटडाउन है। अब शटडाउन क्या है और इसका अमेरिका में क्या असर होगा, आइए बताते हैं। शटडाउन का मतलब है कि सरकार का कामकाज कुछ समय के लिए पूरी तरह से बंद हो जाना। जब सरकार के पास खर्च चलाने के लिए पैसा नहीं होता या सरकार और संसद के बीच फंडिंग को लेकर कोई फैसला नहीं होता, तो सरकार अपने कई काम रोक देती है। ऐसे समय में सरकारी ऑफिस, सेवाएं और कर्मचारियों की सैलरी देना बंद हो जाता है। इसे ही शटडाउन कहा जाता है। ऐसे में अमेरिकी सरकार को अपने कामकाज के लिए पैसे चाहिए होते हैं। ये पैसे सरकार कर्ज लेकर चलाती है और इसके लिए संसद में एक बिल पास करना होता है। इस बार संसद ने उस बिल को मंजूरी नहीं दी, इसलिए सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं बचे और शटडाउन शुरू हो गया। शटडाउन के दौरान सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाएगी और कई सरकारी काम भी बंद हो जाएंगे। करीब 20 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिए जाएंगे। कई सरकारी ऑफिस और संस्थान भी अस्थायी रूप से बंद हो जाएंगे। इससे हवाई अड्डों पर भारी भीड़ हो सकती है। सरकार को खर्च कम करना पड़ता है और केवल जरूरी सरकारी कर्मचारी ही काम करते हैं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। इस तरह शटडाउन से न सिर्फ सरकारी कामकाज रुक जाते हैं, बल्कि लोगों और देश की आर्थिक स्थिति पर भी बड़ा असर पड़ता है। अब सवाल है कि आखिर अमेरिका में शटडाउन जैसी नौबत क्यों आई? क्यों अमेरिकी संसद में वे बिल पास नहीं हुआ? अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती थी कि फंडिंग बिल में हेल्थ केयर सब्सिडी और गरीबों के लिए मेडिकेड प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी इन शर्तों को मंजूरी देने के लिए राजी नहीं हुई। इस मतभेद के कारण कोई समझौता संभव नहीं हो पाया और सरकार की गतिविधियां ठप हो गयी। रिपब्लिकन नेताओं ने डेमोक्रेट्स पर आरोप लगाया कि वो राजनीतिक लाभ के लिए आम जनता को नुकसान पहुंचा रही हैं, जबकि डेमोक्रेट्स का कहना है कि रिपब्लिकन पार्टी वार्ता से बच रही है और इस तरह हेल्थ केयर प्रणाली को खतरे में डाल रही है। बहरहाल, अमेरिकी सरकार के शटडाउन की वजह से अब अमेरिकी मासिक रोजगार रिपोर्ट जारी नहीं हो पाएगी, जिससे नौकरी की संभावनाओं को लेकर आम नागरिकों की उम्मीदें टूट गई हैं। ऐसे में इस स्थिति से अमेरिकी अर्थव्यवस्था की तस्वीर और भी साफ हो गई है। शटडाउन के कारण सरकार अनिश्चित काल तक अपनी गतिविधियां रोक कर रहेगी। ऐसे में अमेरिका में लगे शटडाउन से आम नागरिकों में चिंता का माहौल है। अब डोनाल्ड ट्रंप के राज में लगा ये शटडाउन आगे क्या रंग लाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।